80-90 पूरे 100 में लगा धागा, पेट्रोल उछल कर भागा। ये तो एक कहानी है, लेकिन यही अब लोगों के साथ हो रहा है। पेट्रोल अब लोगों से दूर होता जा रहा है, पूरा उछल करके भाग रहा है। इसके कारण लोग भी उछलते करना चाहिए। लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुनने वाली सरकार ही नहीं, गूंगी बहरी सरकार है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं। मजबूर और बेबस और लाचार बेबस जनता बन गई है। सामने तेल का दाम देखकर तो ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चलता है कब कितना रेट है। करना पड़ता है। कैशलेस मोदी जी तो कर दिए कैशलेस। अब कैशलेस का मतलब हो गया कि बिना कैश के बिना करना है, या तो पेटीएम करिए या तो कार्ड से पेमेंट करिए। पेट्रोल के बारे में पूछ रहे, देखिए आप खुद नज़र डालिए, 92.91 एक दिन, मतलब हर दिन 80 पैसा, 1 रुपया, 80 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 100 के ऊपर चल जाएगा। भैया जी बता रहे हैं कि डेली 80 पैसा 90 पैसा की वृद्धि हो रही है पेट्रोल की कीमतों में। अब देख सकते हैं कि मजबूरीवश लोगों को गाड़ी चलाना है और पेट्रोल डलवा रहे हैं। नेताओं का बयान कुछ और कहता है, जनता कुछ और कहती है। नेता को तो फ्री में मिलता है, ओकरा कुछ सोचेला उन लोग को तो फ्री में आना जाना सब चीज़ मिलता है। अरे ये तो गरीब आदमी है ना जी, आम आदमी। अब जो टेम्पू चला रहा है, जो ट्रक चला रहा है, उसा हाँ ये सब को कुछ सब बोलता है इन लोग को कि दाम बढ़ा ले हो, तो बोलता है कि हम लोग सरकार बढ़ाया हुआ है, हम लोग क्या कर सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। देश में बढ़ती महंगाई और इसी बीच पेट्रोल की कीमत जो आसमान छू रही है, इससे आम जनता त्राहिमाम और त्रस्त हो रहे हैं। इसी बीच लगातार जो जनता है सरकार से शिकायतें कर रहे हैं कि पेट्रोल जो महंगा होता जा रहा है उसको कम किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार कान में रुई डाल करके सो रही है। हम अभी पटना के पेट्रोल पंप पे मौजूद हैं। हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि आम दिनों में जो लोग अक्सर ये इलाका, ये जो पेट्रोल पंप है भरा रहता था, मतलब 5, 6, 7 की लाइनें लगी रहती थी, लेकिन आज पेट्रोल टंकी पे कुछ लोग ही आ रहे हैं, क्योंकि बेतहाशा जो वृद्धि हो रही है पेट्रोल की कीमतों में लगातार, जिससे कि कई लोग हैं जो बोल रहे हैं कि आप गाड़ी चलाना बंद कर देंगे, क्योंकि अब उतने पैसे नहीं हो पा रहे हैं। जो कि गरीब लोग हैं, जो कि कहा जाए कि मीडियम फैमिली के लोग हैं, वो चाहते हैं कि अब साइकिल से ही चलें, बाइक इस्तेमाल ना करें। हम आपको तस्वीर के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि अभी जो कहा जाए नॉर्मल दिनों में जो भीड़ रहती थी पेट्रोल टंकी पे, वो अब कम होती जा रही है। हम यहाँ के लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि कितना पेट्रोल का अभी जो दाम है वृद्धि हुई है और जो बढ़ाया गया है वो कितना भी कीमत है। भैया क्या नाम हुआ आपका? चलिए ये बताएंगे अभी, क्योंकि व्यस्तता चल रही है, गाड़ी आ रही है जा रही है, उनको पेट्रोल देना है। क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम दिलीप कुमार हुआ। ये बताइए कि अभी इस टंकी पे कितना पेट्रोल का जो रेट है, कीमत है, कितना है? 82 रुपये 91 पैसे है, 92 रुपये 91 पैसे है। आपने 82 बोला तो बहुत सुकून आया था। पहले था सर, 82 पहले था। इससे कारण अभी 8-10 लगभग कहा जाए 93 रुपया हो गया जी पेट्रोल। जी जी 92 रुपये 91 पैसे भी रेट है। डीजल का रेट है 86 रुपये 22 पैसे है सर। जो मतलब 74 रुपये होता था, जो डीजल अभी 86 रुपये पर पहुंच गया है, 22 पैसे आ गया है। जो डीजल 74 रुपये होता था वो अभी कितने पहुंच गए हैं? 86 रुपये 22 पैसे हो गया है। 86 रुपये 22 पैसे जी जी। जो पेट्रोल 84 रुपये होता था वो भी 100 रुपये के लगभग। जी 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 जी। तो बताइए कि अभी आप लोगों को ज़्यादा कमाई हो रही है या फिर उस समय ज़्यादा कमाई होती थी? नहीं, अभी थोड़ा सा हम लोग का सेल पर कुछ फर्क पड़ा। जो कस्टमर 2000 के लेते थे वो अभी 1000 में काम चला रहे हैं। कोई अगर 500 का तेल बाइक में लेते हैं, जो अभी 200 का तेल ले रहे हैं। कुछ तो हम लोग का बिगड़ी का भी फड़ा पड़ा है। मतलब कहा जाए बहुत ऐसे लोग हैं जो कि तेल में, जो पेट्रोल में वृद्धि हो रही है उसको लेकर के गाड़ी नहीं चला रहे हैं और वो कम पेट्रोल डलवा रहे हैं। जैसे कि हमारे भाई साहब ने बताया कि बहुत कम कस्टमर आ रहे हैं। इसको जो बढ़ती तेल की वृद्धि है उसको लेकर के बहुत सारे लोग कम पेट्रोल भी डलवा रहे हैं। जहाँ 5 लीटर डलवाते थे, जहाँ टंकी फुल करवाते थे, वहीं 1-2 लीटर से काम चला रहे हैं। क्योंकि देश में लगातार एक तरफ तो सत्ता पक्ष जो कि नेता हैं तमाम कहते हैं कि आम जनता को परेशानी नहीं हो रही है, वही ये नज़ारा पटना का है, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितने लोग, गिने चुने लोग हैं जो कि पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्योंकि इतना बेतहाशा वृद्धि हो रही है पेट्रोल में, जिसको लेकर देश भर में लगातार कई जगह प्रदर्शन भी हो रहे हैं, सरकार को घेरा भी जा रहा है। लेकिन नेता जो है ऐसे बयान देते हैं जैसे कि जनता को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। हम कुछ लोग से बात करने की कोशिश करते हैं जो कि पेट्रोल डलवाने के लिए आए हैं, जो कि कस्टमर हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? सूरज। कहाँ से आए हैं? हम और बगड़
पेट्रोल इतना महंगा हो गया, कैसे चल रहा है? बहुत ज़्यादा महंगा हो गया। इससे पहले कितना था? अब पापा पैसा देते हैं ना पेट्रोल भरवाने के लिए, पापा कुछ बोलते हैं? बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते गाड़ी चलाने से हैं। मना कर दिया। गाड़ी चलाने से मना करते हैं। तो देखा आपने कि एक युवा है जो जिन्होंने कहा कि गाड़ी चलाने से मना करते हैं, और वाकई करे भी क्यों ना, क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल काम में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, कीमतों में लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और आसमान कीमत छू रहा है। इसे कहा ही जा सकता है कि अब गाड़ी चलाने से भैया फ़ायदा नहीं है, आप इससे अच्छा कि बैलगाड़ी चला लें या आप साइकिल चला सकते हैं, क्योंकि सरकार तो कह रही है कि आम जनता को इससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। लेकिन जहां हमने आपको सुनाया कि आम जनता की क्या परेशानियां हैं, पापा कह रहे हैं गाड़ी मत चलाओ, और लोग जो कि टंकी फुल करवाते थे अब टंकी फुल नहीं करवा रहे हैं। यहाँ पे 4 व्हीलर वाले भैया आए हुए हैं, कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। आपको मैं डिस्टर्ब करूँगा। भैया क्या नाम हो आपका? जितेंद्र कुमार। क्या गुस्सा है क्या पेट्रोल का जो इतना वृद्धि हो गई है? क्या कहिएगा, बताइए कितना वृद्धि हो, कितना असर पड़ रहा है आपके पैकेट में? हम क्या बताएं भैया, आप क्या बताइएगा? सरकार चलिए और आगे आइए, हम कोशिश करते हैं तमाम लोगों से बात करने की जो कि पेट्रोल के कीमतों में जो वृद्धि हुई है उनके बारे में क्या कुछ कहना है। इन तस्वीरों को देखिए कितनी ये तस्वीर भयावह तस्वीर है, क्योंकि जिस तरह से लगातार कीमतों में वृद्धि हो रही है, एक एक बूंद अभी कीमत रख रहा है। यहाँ पे देखिए एक एक बूंद को डाला जा रहा है अच्छे से, पूरा डालिए। और बाकायदा भैया जी कह रहे हैं कि एक एक बूंद कीमत है, अभी पूरा डालिए, क्योंकि महंगाई इतनी हो गई है और ख़ास करके पेट्रोल के दामों में जो आसमान वृद्धि हो रही है, इस पर क्या कहना है भैया आपका? देखिए पेट्रोल का दाम दिन पर दिन इतना बढ़ गया है, इतना कि आम आदमी के बस के बाहर चला गया है। पैसा दे रहे थे, कार्ड दे रहे थे, मतलब इतना कि आप कार्ड से पे करना पड़ रहा है ना? कार्ड ही से पेमेंट करना पड़ता है। कैशलेस मोदी जी तो कर दिए कैशलेस। अब कैशलेस का मतलब हो गया कि बिना कैश के बिना करना है, या तो पेटीएम करिए या तो कार्ड से पेमेंट करिए। पेट्रोल के बारे में पूछ रहे, देखिए आप खुद नज़र डालिए, 92.91 एक दिन, मतलब हर दिन 80 पैसा, 1 रुपया, 80 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, ऐसे ऐसे बढ़ते बढ़ते ये 100 के ऊपर चल जाएगा। तो हम वो मीटर भी दिखाना चाहेंगे आपको कि जो कि रेट बता रहा है अभी। देखिए यहाँ पे 92 पैसा, 92 रुपये 91 पैसा है, मतलब समझ जाइए कि रोज जो वृद्धि हो रही है। अब 100 रुपया 90 पैसा का वृद्धि। भैया जी बता रहे हैं कि डेली 80 पैसा 90 पैसा की वृद्धि हो रही है पेट्रोल की कीमतों में। अब देख सकते हैं कि मजबूरीवश लोगों को गाड़ी चलाना है और पेट्रोल डलवा रहे हैं। नेताओं का बयान कुछ और कहता है, जनता कुछ और कहती है। नेता को तो फ्री में मिलता है, ओकरा कुछ सोचेला उन लोग को तो फ्री में आना जाना सब चीज़ मिलता है। अरे ये तो गरीब आदमी है ना जी, आम आदमी। बिल्कुल। अब जो टेम्पू चला रहा है, जो ट्रक चला रहा है, हाँ, ये सब को कुछ सब बोलता है इन लोग को कि दाम बढ़ाले हो, तो बोलता है कि हम लोग सरकार बढ़ाया हुआ है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से लोगों में गुस्सा भी है कि जिस तरह से लगातार हम बता ही रहे हैं कि पेट्रोल के दाम हो या फिर डीजल के दाम हो, उनकी वृद्धि हो रही है, कीमतों में लगातार वृद्धि देखने को मिल रही है। और यहाँ पे एक और भाई साहब आए हैं जो 4 व्हीलर लेकर के आए हैं, हम कोशिश करते हैं कि उनसे बात करेंगे। और ये जो देखिए अभी लगातार पेट्रोल पंप पे भीड़ लगी रहती थी, लेकिन कम लोग आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। जिस तरह से बयानबाजी का दौर भी शुरू हो गया है, सत्ता पक्ष और विपक्ष लगातार आमने सामने है पेट्रोल वृद्धि को लेकर के। कल विधानसभा सत्र जब चल रहा था, उसी दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सरकार को घेरा, कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही है। आप लोग युवा हैं, क्या कहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? कहना यही चाहेंगे कि हम तो गाड़ी लिए थे 2019 में लिए थे गाड़ी, ठीक है, धनतेरस में लिए थे, उसमें 62 रुपये डलवाते थे। आज देख रहे हैं कि 2021 में कि आज अब सेंचुरी मारने वाला है पेट्रोल बिहार में, सेंचुरी मारने वाला है। 92 रुपया 91 पैसा के पेट्रोल है अभी जहाँ पे पेट्रोल डलवा रहे हैं। जी जी, तो क्या इससे कुछ इसलिए तो हम 6 दिन से गाड़ी नहीं निकाला था। आज हम गाड़ी निकाले घर से, आज क्यों मार्केट जाना है हमको बाकरगंज। 6 दिन से गाड़ी नहीं निकाला था? घर से गाड़ी नहीं निकाले थे, आज हम गाड़ी मजबूरन निकालना पड़ा क्योंकि हमको मार्केट जाना है। अच्छा, तेल की वजह से, क्योंकि हम नहीं तो हम डेली, मेरा गाड़ी जो था ना कि किसी से पूछिएगा तो मेरा गाड़ी दुकान के पास रखता था। अब डेली हम गाड़ी 6 दिन से हम गाड़ी मतलब घर से निकाल रहे थे, आज हम गाड़ी मजबूरन निकालना पड़ा मार्केट जाने के लिए, क्योंकि हवा ऐसे कितना जाएंगे।
पापा के पैसा से अभी पेट्रोल डलवाते होंगे ना? नहीं अभी तो खुद का काम करता जॉब है। करते हैं खुद के? नहीं मोबाइल बनाता है। मोबाइल बनाते हैं? ये तो सामने खुद मेरा जॉब कर दुकान रहे है। हैं? हाँ? अच्छा, तो खुद जॉब कर रहे हैं मतलब? अभी खुद मतलब तैयारी भी कर रहे हैं एग्जाम का, रोजगार कर रहे हैं? अभी कर रहे हैं। तो जब देखिए कि खुद का जो रोजगार है वो भी इतना मुश्किल में है, तो सोचिए कि जिसको कि घर से पैसा मिलता होगा उसकी क्या हालत होती है। कि ये भाई साहब कह रहे हैं, अपना शुभ नाम बता दीजिए। सौरभ कुमार, कहाँ रहते हैं? यही दुजरा राजापुर। अच्छा, इन्होंने कहा है कि 6 दिन के बाद ये बाइक निकाला है हमने, क्योंकि पेट्रोल में जो बेतहाशा कीमतों में वृद्धि हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, इसके कारण 6 दिन से गाड़ी नहीं निकाल रहे थे और आज ये मुश्किल से गाड़ी निकाला है कि कहीं बाज़ार का काम करना है, नहीं तो रोज़ बाहर निकलते थे, घूमते थे, फिरते थे। कीमतों में जो लगातार वृद्धि हो रही है, आम जनता त्राहिमाम है, त्रस्त है। सरकार और सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, लगातार आमने सामने है। विपक्ष निशाना साध रही है सत्ता पक्ष पे, और सत्ता पक्ष की बात करें तो वो पीछे 70 साल जाकर के कांग्रेस को कोसते नज़र आती है कि कांग्रेस के कारण ही आज पेट्रोल का दाम में जो लगातार वृद्धि हो रही है वो कारण है। ये तो तमाम चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको अब बता रहे हैं कि लगातार जो देश भर में हो, बिहार में हो, उत्तर प्रदेश में हो, पश्चिम बंगाल में हो, लगातार हर जगह पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि हो रही है, डीजल की कीमतों में वृद्धि हो रही है। जो लोग कहते थे 2019 में गाड़ी खरीदे थे तो उस समय बहुत सस्ता पेट्रोल था, लगभग 80 रुपये के लीटर के हिसाब से पेट्रोल था, लेकिन 2020-21 आते आते 21 अभी फरवरी चल रहा है, इसमें सेंचुरी मारने वाला है। तो एक अभी मुझे एक कहावत एक याद आ रहा है, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, पेट्रोल उछल कर भागा। ये तो एक कहानी है, लेकिन यही अब लोगों के साथ हो रहा है। पेट्रोल अब लोगों से दूर होता जा रहा है, पूरा उछल करके भाग रहा है। इसके कारण लोग भी उछलते नज़र आते हैं, बोलते नहीं भैया पेट्रोल टंकी नहीं जाएंगे, 100 रुपया में 1 लीटर आएगा, उसमें कितना चलेंगे। ये स्थिति है पटना के लोगों की। पटना के लोग त्राहिमाम हैं और भी लोग यहाँ पे हैं। भैया क्या नाम हुआ आपका? सत्येंद्र कुमार। अभी हेलमेट खोल दीजिए बात करने के लिए, फिर बाद में पहन लीजिए। क्या नाम हुआ? सत्येंद्र कुमार। ये बताइए कि पेट्रोल में लगातार कीमतों में वृद्धि हो रही है, किस तरह देखते हैं इसको आप? तो महंगाई बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जी, बहुत ज़्यादा है। अब रोज़ गाड़ी चलाते हैं या फिर मन कर रहा है कि रिक्शा निकाल लें, साइकिल निकाल लें, बैलगाड़ी निकाल लें? मन तो करता है कि साइकिल निकाले, सबसे अच्छा है, कम खर्चा में सबसे अच्छा है, रोड पे चलिए बिना साइकिल निकाल करके चलिए आप ना? जी हाँ, जरूरी कितना है। दिनों में पेट्रोल डलवाते थे पहले, आप कितना दिनों में डलवाते हैं? अब पहले 1 लीटर का जगह अब तो पहले 2 लीटर होता था, अब तो 1 लीटर हो रहा है। पहले 2 लीटर डलवाते थे, 3 लीटर डलवाते थे, लेकिन अब उन्होंने कम कर दिया है कि भैया पैसा तो लिमिट है, अब कितना ज़्यादा डलवाएंगे। पहले 2-3 लीटर डलवाते थे, अब 1 लीटर से काम चला लेते हैं। ये लोगों की हालत है, ये स्थिति है। और भी लोग हमारे साथ हैं। ये राजापुल का पेट्रोल टंकी है जहाँ पे हम लोग मौजूद हैं, पटना का। भैया क्या नाम हुआ आपका? प्रेम नाम हुआ मेरा। ये बताइए कि लगातार जो देख रहे हैं कि पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है, अब लगभग 100 होने वाला है, 92 रुपया 91 पैसा है। जी जी, कैसे देखते हैं इसको? कहाँ विफलता है कि सरकार को कम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल कम करना चाहिए, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सुनने वाली सरकार ही नहीं, गूंगी बहरी सरकार है। लोग त्राही त्राही कर रहे हैं, मजबूर और बेबस और लाचार बेबस जनता बन गई है। सामने तेल का दाम देखकर तो ऐसा लगता है कि पता ही नहीं चलता है कब कितना रेट है। प्रतिदिन आज भी शायद 39 पैसा दाम बढ़ा है। 80 पैसे के लगभग रोज दाम बढ़ रहे हैं। 80 पैसे के कहीं तो और भी घोर आश्चर्यजनक है। मैंने जनता के लिए एकदम मरनासन के समान है। और पेट्रोल और डीजल ऐसा चीज़ है कि सभी वस्तुओं पर इसका प्रभाव पड़ता है, दुर्गामी प्रभाव पड़ता है। इससे जीना एकदम से मुश्किल हो गया है। आप एक घर के बुजुर्ग हैं और घर चलाना पड़ता होगा आपको, क्योंकि सब कुछ देखना होता होगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर के तमाम चीज़ें जो है खर्च है, साथ में गाड़ी का भी खर्च वहन करना पड़ता होगा। तो ऐसे में तो बहुत मुश्किल की स्थिति बनती जा रही है। अब जिस तरह से ट्रक में पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है, उससे और भी महंगे होते जा रहे हैं। सामानों में देखें तो आलू आती है बाहर से, बहुत सारी चीज़ें बाहर से आती है, इससे तो और महंगाई बढ़ती जा रही है। बिल्कुल बढ़ती जा रही है। इसका बहुत सार्वभौमिक प्रभाव है, ऐसा प्रभाव है कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। उस क्षेत्र पर भी इसका प्रभाव पड़ता है, जीवन के छोटी छोटी ज़रूरतों पर इसका प्रभाव पड़ता है। और अब अभी तो देखिए प्याज है, चाहे कोई भी ट्रांसपोर्ट की वस्तुएं होती हैं, वो सामान भी महंगी हो जाएगी, खेती भी महंगी हो जाएगी, व्यापार भी महंगा हो जाएगा।
करू तेल था 95 रुपये, अभी 1-2 महीना पहले अभी 140 रुपये करू तेल मिल रहा है, स्कूटर ये सब। तो मैंने महंगाई पर किसी का कोई ध्यान ही नहीं है, कोई देख ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है बिना माँ बाप का सरकार चल रही है, कोई सुनने वाला ही नहीं है। देखिए जनता का क्या हाल है, सरकार पे भी आरोप है कि सरकार सुनने वाली नहीं है। सरकार लग रहा है बहरी सरकार है, गूंगी सरकार है, कोई सुनने वाला नहीं है, माँ बाप नहीं है। सत्ता पक्ष से जब सवाल किया जाता है पेट्रोल को लेकर के, तो उनका कहना है जनता अब अति हो गई है, मतलब आदी हो गई है, जनता को इससे कोई मतलब नहीं बनता है। बिहार सरकार के मंत्री हैं, पर्यटन मंत्री, उन्होंने ये जवाब दिया है, वो कहा है कि सरकार कुछ नहीं कर सकती इसमें, जनता भी अब इससे कहा जाए मजबूर तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जनता भी परेशान है। लेकिन वही हम बात करें जनता से, हमने बात की तो आपने सुना, हम पेट्रोल टंकी कर्मचारी हैं यहाँ पे, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम हो भैया आपका? बिट्टू कुमार। ये बताइए कि लगातार जो पेट्रोल के दामों में बढ़ोतरी हो रही है, इससे आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है? सैलरी में बढ़ोतरी होती है कि नहीं? नहीं, सैलरी बढ़ोतरी नहीं होती है? नहीं होती। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं लेकिन इन लोगों के सैलरी में बढ़ोतरी नहीं होती है। जो एक फ़िक्स रकम दिया जाता है महीने के, इनको वही फ़िक्स रकम मिल रहा है अभी भी। तो इससे किसको फ़ायदा होता है? सरकार को होता है, पेट्रोल के जो टंकी के मालिक हैं उनको फ़ायदा होता है? ये तो हमको पता नहीं है। ये पता नहीं है आपको? आप बताइए, आपका क्या नाम है? नीरज कुमार। नीरज कुमार। लोग आते हैं, कोसते किसको है? सरकार को कोसते हैं या फिर आपको कोसते हैं कि भाई पेट्रोल का दाम? नहीं, हम इतना लोग बढ़ा तो नहीं दिए? कोसते हैं, सरकार को कोसते हैं। सरकार को कोसते हैं कि सरकार ही दाम बढ़ाती है। जी। सरकार को ये बताइए, आप लोग को मीडियम परिवार से आते हैं, पेट्रोल के दाम जो बढ़ रहे हैं लगातार, इससे आम जनजीवन पे भी असर पड़ता है। इससे आप चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में जो बढ़ोतरी आई है वो घटे, डीजल की कीमतों में घटने की उम्मीद आप जता रहे हैं, घटेगी कि नहीं? देखिए अभी तो बढ़ रही है, घटने के कम नाम लेके ये बता नहीं सकते हैं। लेकिन बढ़ सकती है, उम्मीद है? बढ़ सकती है। बढ़ने की उम्मीद है, लोगों में अभी भी ये उम्मीद है कि पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी, घटेगी नहीं। क्योंकि जिस तरह से सरकार का रवैया है, जिस तरह से तेलों में लगातार जो वृद्धि हो रही है दामों में, इससे लोगों का यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि आने वाले दिन और मुश्किल होने वाले हैं। क्योंकि फिर से वही कहावत दोहराता हूँ, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, पेट्रोल उछलकर, आपको पता है पेट्रोल उछलकर भागा। आप भी भाग जाइएगा इस तरह से, आपको भी एक दिन बैलगाड़ियाँ निकालनी पड़ेगी, एक दिन आपको फिर से वही पुराने ज़माने में साइकिल पे आना पड़ेगा, जिस तरह से स्थिति बनती जा रही है। और हम आइए कोशिश करते हैं पेट्रोल के मैनेजर से, जो टंकी के मैनेजर हैं उनसे बात करने की कोशिश करते हैं और जानते हैं कि क्या पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है, क्या इनसे उनको फ़ायदा होता है क्या? ये राजा पुल का पेट्रोल टंकी है, यहाँ का नज़ारा मैं दिखाऊंगा आपको। इससे पहले हम मैनेजर साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। मैनेजर साहब वो अंदर में हैं, जा सकते हैं? ये बताइए कि लगातार जो पेट्रोल के दामों में वृद्धि हो रही है, डीजल बढ़ रहे हैं, इससे आम लोगों के जनजीवन पे असर तो पड़ रहा है। इससे फ़ायदा किसको हो रहा है? आपको फ़ायदा हो रहा है या फिर किसको? पेट्रोल के एक्चुअली देखो भाव बढ़ने और गिराना है तो गवर्नमेंट के हाथ में है। गवर्नमेंट के हाँ जी, इससे हम लोग का कोई लेना देना नहीं होता है। एक तो फिक्स रेट होता है जो 6 बजे हम लोग को आता है, उसी हिसाब से हम लोग को सेल करना होता है। रोज 6 बजे शाम में, सुबह में रेट आता है। रेट और आता है। आपको पता है कि किस तरह से लगातार 14 दिन में कितने रेट पर डे बढ़ रहे हैं, ये बताइए। अबाउट 30 पैसा 30 पैसा डेली बढ़ रहा है डेली। तो इस तरह से अगर हम देखें तो आने वाले दिनों में 100 रुपया हो जाएगा, 9 रुपया बढ़ोतरी होगी तो 100 रुपया, ऐसा हाँ, ऐसा देखा ही जा रहा है। 91 पैसा भी है, ऐसा ही देखा ही जा रहा है। ऐसा ही देखा जा रहा है। तो इससे आप लोगों को ज़्यादा कोई फायदा नहीं होता, इससे सरकार को फायदा होता है। जो तमाम जो टैक्सेस हैं उसमें लगाए वृद्धि किए जा रहे हैं, बस उन्हीं लोगों को फायदा होता है। हम लोगों से क्या, जो हम लोग का सेल है वो करना ही है उस रेट पर जो गवर्नमेंट देती है। इससे हम लोग को कोई बेनिफिट नहीं, हम लोग का जो कमीशन मिलता है उसे लेना देना है। बस कमीशन पे आपका हक है और कुछ नहीं, और कुछ नहीं। तो देखा कि आपने ये जो राजा पुल का पेट्रोल टंकी है, उनके जो मैनेजर हैं उनका कहना है कि हमें बस कमीशन से मतलब है, कमीशन पे हमारा हक है। जो ये जो दाम बढ़ाया जा रहा है, सरकार के द्वारा दाम बढ़ाया जा रहा है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। तो लोगों से हमने बात किया, आम लोगों से पूछा
पेट्रोल के मालिक से पूछा, जो मैनेजर से पूछा, सबसे हमने राय ले लिया है। और भी लोग हैं हमारे साथ, वो हम तस्वीर दिखाएंगे। ये भयावह तस्वीर है, एक एक बूंद की कीमत अभी है। देखिए, ये बताइए कि लगातार पेट्रोल में वृद्धि हो रही है, किस तरह से देखते हैं चाचा आप? भैया हम तो गाड़ी ज़्यादा नहीं चलाते, इसलिए ज़्यादा नहीं बता पाएंगे इसका। हाँ, आप ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। ये बताइए कि जनजीवन में प्रभावित होने वाला है पेट्रोल, अब लगातार सेंचुरी मारने के और बढ़ती जा रही है। बस 2 चीज़ बढ़ा दीजिए, सारा कुछ बढ़ गया। क्या बढ़ा दीजिए? 2 चीज़ बढ़ा दिए, सब कुछ बढ़ गया। डीजल पेट्रोल बढ़ा दिया, सब बढ़ गया। वाह, इन्होंने, चाचा ने एक ही शब्द कहा, एक ही बात कहा, लेकिन उसमें दम है कि 2 चीज़ बढ़ा दीजिए, सब कुछ बढ़ जाएगा, महंगाई हो, तमाम चीज़ें। क्योंकि पेट्रोल डीजल ही वो चीज़ है जिससे हर महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है, हर महंगाई को बढ़ाया जा सकता है। अब लगता है ये पीछे बैठने वाली जो सवारी है मुश्किल होती जा रही है। ये सवारी आने वाले दिनों में साइकिल पे शिफ्ट हो जाएगी। जिस तरह से लगातार 30 पैसे रोज़ दामों में बढ़ोतरी हो रही है, पेट्रोल के कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, सरकार का कोई ध्यान इस पे नहीं है। आने वाले दिनों में अब हमें भी लगता है कि साइकिल की ओर मुड़ जाना चाहिए। देखिए, अब धीरे धीरे किस तरह से लोग अब चलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब देख ही सकते हैं क्या स्थिति है पेट्रोल टंकी की, तमाम चीज़ें दिखा रहे हैं। क्या नाम हो आपका? मंटू कुमार। ये बताइए कि पेट्रोल के दामों में जो बढ़ोतरी हो रही है, कैसे देखते हैं इसको आप? क्या कैसे देखते हैं? क्या मतलब रखते हैं? अब दाम जो बढ़ रहा है, इससे क्या हो रहा है? दिक्कत तो है ही हम लोग का। सरकार को कम करना चाहिए। जी हाँ। ये देखिए, वो बूंद है पेट्रोल का जो बहुत महंगा होता जा रहा है। अभी कहा जाए सोना उतना महंगा नहीं है जो कि पेट्रोल ही महंगा होता जा रहा है। कहीं दहेज में लोग पेट्रोल ना मांग ले, क्योंकि जिस तरह से अब बातें सामने आ रही है, सोशल मीडिया हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, जो बातें अब चल रही है, दहेज में जो लड़का जो मांगता था अब गाड़ी ना मांग करके पेट्रोल मांगने लगेंगे कि भैया गाड़ी तो खरीद लेंगे, पेट्रोल कहाँ से खरीद पाएंगे। और इसी के साथ अब हम अलविदा कहेंगे आपको और फिर चलेंगे दूसरी स्टोरी की तरफ। लगातार बिहार में हो या फिर पूरे देश में हो, पेट्रोल की बढ़ती कीमत से जनता त्राहिमाम है, पस्त है। सरकार सुनने को नहीं चाहती है, बस सवाल करो तो सवाल का जवाब नहीं। सत्ता पक्ष विपक्ष अपने आप में सिर फुटवल कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर